हाल ही में घर वापसी करने वाले झारखंड बीजेपी के कद्दावर लीडरों में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा वक्फ संशोधन बिल को आदिवासियों की जमीनों के लिए सुरक्षा कवच बताने वाले और बीजेपी को आदिवासियों को सच्चा हितैषी बताने वाले बयान पर कांग्रेस ने करारा जवाब दिया है। कांग्रेस के अहम आदिवासी चेहरे झारखंड सरकार में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार बालमुचु ने रघुवर दास के द्वारा दिए गए बयान को भ्रामक और छलावा करार देते हुए कहा कि उनके और बीजेपी के शासनकाल में आदिवासियों की ज़मीनें छीनने के लिए जिस तरह से मार्ग प्रशस्त किए गए हैं वो अपने आप में जग जाहिर है। इस दाग को बीजेपी अपने दामन से नहीं मिटा सकती और न ही आदिवासी समाज रघुवर दास की बातों पर यकीन करेगा। कांग्रेस लीडरों ने कहा कि बीजेपी इस बात से कैसे इनकार कर सकती है कि लैंड बैंक बनाकर 21 लाख एकड़ ज़मीन का समायोजन कर इसे अपने पूंजीपति साथियों को देने के लिए आतुर है। उन्होंने अनुसूचित इलाकों में भी पंचायती राज अधिनियम लागू करने पर बीजेपी की नीयत और मंशा पर सवाल उठाया है। कांग्रेस लीडरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। पहला सवाल कि जो लैंड बैंक बनाया गया था वो निरस्त हुआ नहीं। आपको हम बतलाना चाहेंगे लगभग 21 लाख एकड़ जमीन सरना मसना हड़गड़ी तमाम भूमि को जो लैंड बैंक में डाला गया 21 लाख एकड़ जमीन को पूंजीपतियों को देने के लिए 201 एमओयू साइन किए गए थे। 2019 के बाद हम लोगों के सरकार का जो गठन हुआ, गठबंधन की सरकार, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार, हम लोगों ने क्या इस लैंड बैंक से किसी एक एमओयू को भी पारित किया है? किसी एक कॉरपोरेट घराने को भी क्या हम लोगों ने जमीन दिया है? पहला चीज। दूसरा चीज जो आप कह रहे हैं कि विदेशों में जाके हम ये बतला रहे हैं कि हम लोगों के पास बहुत जमीन है, आप आइए और उस जमीन को लेके जाइए या उस जमीन को ले लीजिए। देखिए, ये सब चीज बहुत ही भ्रम फैलाने वाली चीज है। अगर आपके पास इसका पुख्ता सबूत है तो आप हमारे पास यहाँ पे अभी इसी वक्त रखें, हम लोग इस पे आगे भी डिबेट कर सकते हैं। वन मिनट लेट मी कंप्लीट। तीसरी सवाल जो है पेशा कानून को लेके, आप लोग जानते हैं कि 2001 में यही बीजेपी सरकार थी, बाबूलाल मरांडी जी का सरकार हुआ करता था, जो आज के दिन में अपने आप को बहुत ही बड़ा हितैषी भी, आदिवासी का हितैषी ये लोग जो बताते हैं। 2001 में जब 2000 में जब राज गठन हुआ, 2001 में इन्होंने अनुसूचित इलाकों में भी झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को लागू करने का काम किया। 14 जिला जो अनुसूचित इलाकों में आता है, कम से कम आप वहां पे पेशा कानून लागू करते हुए आप उसके अंतर्गत आप नियमावली बना सकते थे। मगर ये कौन सा आदिवासी प्रेम था कि आपने इतना जरूरी कानून को धूमिल करते हुए उन अनुसूचित इलाकों में भी पंचायती राज अधिनियम को लागू करने का काम किया। अब हमारे पास जो है, हमारी सरकार और हमारे कांग्रेस पार्टी की मैनिफेस्टो में भी ये चीज हम लोगों ने मेंशन किया है कि पी पेशा को लागू कराते हुए हम लोग इसका नियमावली को यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हम लोग लागू करने का काम करेंगे। ये हमारी जिम्मेवारी है। हम लोगों ने अगर इसको मैनिफेस्टो में लाया है, हमारी जिम्मेवारी है। सौभाग्य से जो विभाग है, पंचायती राज विभाग, वो भी हमारे पास है। राहुल गांधी जी का, माननीय राहुल गांधी जी का, माननीय के राजू साहब, प्रभारी साहब का स्टैंड बहुत क्लियर है। हम लोगों के तरफ से आपको निश्चित रूप से जो हमारी मैनिफेस्टो कैरी कर रही है वो आपको देखने को मिलेगा इस राज्य के आदिवासियों के लिए, किंतु वो हम अपने समय के अनुसार सभी चीजों को लेके करेंगे। आप बीजेपी के तरह या बीजेपी के दबाव के अनुसार या अन्य लोगों के जो आरएसएस के लोग हैं जो चाहते हैं कि दोबारा से कुछ ऐसे गलतियां हो जाए कि ये चीज अगर लागू भी है तो हुआ तो आदिवासियों को उसका लाभ ना मिले, वैसे गलतियों को हमारी सरकार नहीं दोहराएगी। रघुवर दास जी का मैंने बयान पढ़ा था और आप लोगों को प्रेस के माध्यम से शायद उनके द्वारा ये बात कही थी। उन्होंने आदिवासी का पहचान और रक्षा के बारे में उनके द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन ये आदिवासी का रक्षा और पहचान की बात नहीं, बल्कि उनके मुख्यमंत्री काल में
जो उनके द्वारा किए गए जो कुकृत्य, जो गलत काम किए गए थे, उसको झारखंड के लोगों का स्मृति से हटाने भटकाने के जैसा ही इसको माना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, हालांकि ये लगातार, कभी हम कांग्रेस पार्टी, भाजपा बोलते हैं कि आदिवासियों का भला कांग्रेस नहीं कर पाएगी। आज तक इस राज्य में सबसे ज्यादा उनकी सरकार चली है, और अब तो केंद्र में भी 10 साल 15 साल, अब 12 साल में जा रहे हैं। कोई एक भी ऐसा काम सिवा शहीदों का गौरव और सम्मान की बात करते हुए और किसी तरह का बात उनके द्वारा कोई काम हुआ है? भारतीय जनता पार्टी से आदिवासियों का भला का उम्मीद भी नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को इतना ही आदिवासी प्रेम है, तो जहां भाजपा शासित राज है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कहें, उड़ीसा की बात कहें, मध्य प्रदेश की बात कहें, वहां पर जो आदिवासी का भूमि संरक्षण जैसे कानून है, उस कानून को सरलीकरण क्यों किया गया, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। ये नाम झारखंड बल्कि आपका पूरे देश में जहां पर आदिवासियों के लिए उनका जो कानून बना है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा 5वीं अनुसूची की भी बात कही गई। उनके शासन काल में जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो रक्षा करनी थी, आपने देखा होगा हाथी उड़ाने का मामला बहुत जो चला, लेकिन ये जो हाथी उड़ाने का मामला भी, ये भी 5वीं अनुसूची जैसे जो संविधान में दिए गए कानून है, उसका एक तरफ से उल्लंघन ही है। और इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि 5वीं अनुसूची का अगर रक्षा करनी है तो उसे बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि कॉरपोरेट जो खरीदार हैं, रियल इस्टेट और डेवलपर्स पर उनका जो सम्मान भूमि प्रतिबंध या सम्मान कानून लागू करने पर भारतीय जनता पार्टी का क्या विचार है, क्या सोचती है, ये उसको स्पष्ट करना चाहिए।